हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है। इस पूरे वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ऑयल अप्रेंटिसशिप के बारे में। जी हाँ, अब इंडियन ऑयल अप्रेंटिसशिप की बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और किस किस स्टेट में किस किस ट्रेड में कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई करेंगे, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल में बोर्ड में लिख दिया है। कितनी कितनी भर्ती किस किस राज्यों में आई है, किस किस रिफाइनरी एरिया है वहाँ पर निकाली गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो सारा कुछ। ये सब चीज़ बताने से पहले मैं थोड़ा सा अप्रेंटिसशिप के बारे में बात कर लेता हूँ कि आखिर अप्रेंटिसशिप होती क्या है और किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। देखिए, अब बेसिकली अप्रेंटिसशिप जो होता है वो कोई जॉब नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कोई लाइफ टाइम जॉब नहीं होती है। अप्रेंटिसशिप 6 महीना, साल भर, 2 साल, इस तरीके की भर्तियां आए दिन प्राइवेट में गवर्नमेंट में निकाली जाती हैं, निकलते रहती हैं। अप्रेंटिसशिप होता है कि कुछ समय के लिए आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो। उस तरीके से यहाँ पर भी है। इंडियन ऑयल जो है आपको अप्रेंटिसशिप ले रही है। इसमें क्या होता है ना कि लड़कों को भर्ती तो किया जाता है, सिखाया भी जाता है, लेकिन इनसे जो काम होता है ना, इनकी सैलरी से ज़्यादा इनसे काम लिया जाता है। जी हाँ, अगर आप भी बेरोजगार हैं, नहीं कोई काम मिल रहा है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कुछ बड़ा एम है, बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर ये अप्रेंटिसशिप सूटेबल नहीं है। आप किसी अदर फील्ड में जाइए और वहाँ पर आप जॉब कीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ये अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1500 सीट पे लगभग भर्ती निकाली गई है इंडियन ऑयल की तरफ से। और 1500 जो भर्ती है इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मैं एक एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अप्रेंटिसशिप की ये 1500 भर्ती बहुत कम बार निकलती है, इतनी बड़ी भर्ती इंडियन ऑयल की तरफ से। फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है आप देखेंगे 24 सितंबर से ये फॉर्म लाइव हो चुका, मतलब आज मैंने ये वीडियो बनाया है और आज से ही ये फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म जैसे ही भरा जाएगा आपको हमारे चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है, कैसे सबमिट है, सारा कुछ A to Z मैं दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको फ़ी 0 लग रहा, फ़ी 0 रुपया है, कोई फ़ी पेमेंट वगैरह आपको नहीं करना है। फॉर्म का लास्ट डेट 23 अक्टूबर रखा गया है। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होने की बात करेंगे, तो एग्ज़ाम आपका लगभग 6 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है 5 नवंबर 1 से 5 नवंबर के बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, एग्ज़ाम आपका 6 नवंबर को हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ होता है और ये सब ले दे करके आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और अगले साल हो सकता है जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग भी इसमें हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया मतलब आपको सिलेक्शन और टाइमिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कितना एज चाहिए। तो एज के लिए जो बेसिकली कट ऑफ दिया गया है 18 साल से 24 साल की कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, और इसमें अप्रेंटिसशिप में होता है कि ज़्यादा एज को छूट नहीं दिया जाता। बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं, SC में 5 साल और OBC में 2 साल, इस तरीके से गवर्नमेंट का रूल है, ये छूट मिलेगा आपको। तो 18 से 24 SC ST वाले 29 तक भर सकते हैं और OBC वाले 2 साल, तो मतलब 26 साल तक वो भर सकते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल का आपके पास सर्टिफिकेट है। एज का जो कट ऑफ है वो 30 सितंबर 2022, मतलब 30 सितंबर को आपका 18 साल से कम और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 24 साल खास करके जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज है। आप 30 सितंबर तक 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर SC ST है तो उनको तो छूट मिलेगी। ये आपका एज की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं किस किस जगह में कितना कितना सीट है और किस किस ट्रेड वाले क्या एजुकेशन मांगा गया है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए गुवाहाटी में देखिए टोटल अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप की भर्ती निकली है। हर एक रिफाइनरी क्षेत्रों में 11 टाइप की भर्ती है। और अगर भर्ती की बात करेंगे तो ट्रेड अटेंडेंट का जो यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है, ट्रेड अटेंडेंट में अगर आप देखेंगे तो BSc अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इसमें से किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है, BSc 3 साल का कोर्स होता है, अगर आपने इसमें से किसी में भी किया हुआ है इस सब्जेक्ट में से, तो आप गुवाहाटी हो, चाहे बरौनी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हल्दिया हो, मथुरा हो, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव, पारादीप, ये सब जगह में आप ट्रेड अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीट देख सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी वाइज सीट डिवाइड किया गया है। अगर आप पूरी कैटेगरी को देखना चाहें किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, तो उसका लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं।
अब यहाँ पर फिटर की बात करेंगे तो नाम फिटर से ही आपको पता लगे कि ITI होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल सीट हर एक रिफाइनरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, बरौनी में आप देख सकते हैं 6 सीट है फिटर के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बॉयलर की बात करेंगे, बॉयलर ये पद है, ठीक है, ये बॉयलर के पद पे भर्ती होगी जिसमें आपको BSc होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपने BSc किया हुआ है तो आप बॉयलर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप केमिकल टेक्नीशियन का पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है, उसमें अगर आप सीट की बात करेंगे तो आपको गुवाहाटी में 26 सीट है, बरौनी में 6 सीट है, गुजरात में 53 सीट है, हल्दिया में 70 सीट है, मथुरा में 37 है और पानीपत में 75 सीट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा सीट वगैरह मैंने बताया हुआ है। और अगर केमिकल टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इसमें जो एजुकेशन मांगा गया है, डिप्लोमा आपका केमिकल से हो या रिफाइनरी वगैरह से हो आपका चल जाएगा, या पेट्रोकेमिकल वगैरह हो। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन 3 सब्जेक्ट से तो आप केमिकल टेक्नीशियन में आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल टेक्नीशियन, जी हाँ, मैकेनिकल टेक्नीशियन से आपको पता लग चुका है कि डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल सब्जेक्ट से। अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल सब्जेक्ट से किया हुआ है तो आप गुवाहाटी में 24 सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बरौनी में 6 सीट दिया गया है, गुजरात में 36 है। इस तरीके से सारा सीट आपको बता दिया गया है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में नाम से आपको पता लगे कि इलेक्ट्रिकल वाले ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है तो आप गुवाहाटी में 8 सीट और उसके बाद बरौनी में 5 सीट, गुजरात में 23 सीट, इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज सीट आपको बांटा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास बोर्ड में इतना जगह नहीं था कि मैं कैटेगरीज को भी बता सकूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है। जी हाँ, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें आपको BA BSc BCom नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है BA BSc BCom तो आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे गुवाहाटी में 5 सीट है, बरौनी में 6 है, गुजरात में 4 है, इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट का भी सीट है। तो अकाउंटेंट से आप नाम से ही समझ गए कि लेखा जोखा का काम करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे BCom होना चाहिए। अगर आपने BCom किया हुआ है, कंप्लीट है आपका, तो आप यहाँ पर गुवाहाटी में 5 सीट, बरौनी में 5, गुजरात में 7, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर 2 टाइप का पोस्ट है, ठीक है। तो डाटा एंट्री जो फर्स्ट वाला, इसमें स्किल डेवलपमेंट का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिकली 12th पास होना जरूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट से है, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और उसके बाद ये डाटा एंट्री ऑपरेटर एक और है जिसमें आपको नॉर्मल 12th भी हो तो चल जाएगा। जी हाँ, नॉर्मल 12th वाले भी बिल्कुल एकदम आराम से अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली तो 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सीट की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी। अगर इसमें किसी सीट में या किसी कैटेगरी में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा। अब ये पूरी भर्ती हो गई। भर्ती आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। फॉर्म फी आपको 0 रुपये है, फॉर्म आज से ही भरा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सीट बड़ी है, आवेदन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इन्होंने एक रिटन एग्ज़ाम रखा है। वैसे मेरिट के हिसाब से ही अप्रेंटिसशिप की भर्ती होती है। आपके 10th का या आपके जो भी एजुकेशन मांगा गया उसका परसेंटेज के हिसाब से आपका एक मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप से फर्स्ट स्टेज में रख दिया है कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का। अब वो कितना क्वेश्चन रहेगा उन्होंने अभी नहीं बताया है, हो सकता है 100 क्वेश्चन हो, 60 क्वेश्चन हो, इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस रिटन एग्ज़ाम में जनरल OBC में आते हैं तो 40% नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा जनरल OBC को। और अगर SC ST की बात करेंगे तो उनको 35 नंबर लाना पड़ेगा 100 में। अगर 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो 200 में आपको 35% लाना होगा। इस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिए। ये अगर आप नंबर ले करके आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट जो स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, जिसमें आपका जो भी दस्तावेज है उसकी जांच होती है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सारा डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तब अगले स्टेप में आप मेडिकल फिटनेस में चले जाएंगे। आपकी शारीरिक क्षमता की जांच होगी, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, इस तरीके से आपका मेडिकल फिटनेस हो जाएगा। तो ये बेसिकली 3 आपका सिलेक्शन का छोटा सा प्रोसेस है। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइन कर लोगे। जनवरी फरवरी में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये सिलेक्शन का प्रोसेस था।
अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला। तो अगर आपके पास इनमें से कोई मेन डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। जैसे आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, बिना आधार कार्ड के आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हो। पैन कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। बैंक खाता अगर आपके पास SBI का है तब तो ठीक है, नहीं है तो SBI का ही जनरली हर जगह यूज होता है, आप इस बैंक खाता को खुलवाइए। रेसिडेंशियल या आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो भी नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर कास्ट में अप्लाई करें तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए। एक होता है आचरण प्रमाण पत्र जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर नहीं है तो वो भी बनवा लीजिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास में होना चाहिए। और ये हो गई पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अप्रेंटिसशिप वहीं कीजिए जो आपके घर के नज़दीक हो, जो आपके राज्य के नज़दीक हो। अब अगर आप रहते मान लीजिए झारखंड में है और चले जाएंगे गुवाहाटी में अप्रेंटिसशिप करने, तो आपको पता है कि अप्रेंटिसशिप में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, 8,000 9,000 रुपये ऐसे सैलरी मिलती है, ठीक है। अब अगर आप गुवाहाटी में झारखंड से गुवाहाटी गए हो तो वहाँ पर रहना, खाना, कपड़ा लत्ता, फलाना ढिकाना खर्चा वगैरह पड़ता है। अगर आपका 8-9 हज़ार में पोसा जा रहा है, आपका चल जाएगा तो आप कीजिए, बेसिक एकदम आराम से कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल भी भाग दौड़ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।